नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। सत्र 6 उच्चारण की मूल बातें। थोड़ा सा हम प्रीवियसली देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से सत्र को कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने देखा संचार, संचार का महत्व, संचार के प्रकार। उसके बाद हमने देखा मौखिक संचार, मौखिक संचार के लाभ, मौखिक संचार के नुकसान। उसके बाद हमने देखा सत्र 3 में गैर मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार के प्रकार और दृश्य संचार और दृश्य संचार के प्रकार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सत्र 4 मूल उच्चारण की बातें। ओके, उच्चारण की मूल बातें। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स क्या होता है। Pronunciation basics is the way you say a word or a language is spoken. If we do not say words correctly, other cannot understand what we are saying. Okay. सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है, उच्चारण एक ऐसा वे है जहाँ पर हम कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई शब्द या भाषा को बोलते हैं। अगर हम उस भाषा, उस शब्दों को अगर प्रॉपर उच्चारण नहीं करेंगे, सही तरीके से उसका उच्चारण नहीं करेंगे, तो जो दूसरे हैं, जो सुन रहे हैं उस भाषा के लिए, वो उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। राइट, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका उच्चारण ही उन्हें समझ नहीं आया। ओके, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द कॉमन साउंड्स यूज वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। राइट, इस चैप्टर में, इस लेसन में आप समझेंगे, जानेंगे कि जो कॉमन साउंड, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। राइट, हो सकता है कि उस शब्द की स्पेलिंग कुछ और हो, लेकिन जब हम उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसका जो साउंड है वो कॉमन रहेगा कि इस लाइक टेल, टेल। ओके, बट यहाँ पे दोनों टेल, टेल का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ओके, यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू से कॉमन वर्ड करेक्टली। ओके, इस सत्र में आप जानेंगे कि आपको, इस सत्र में आप जानेंगे और अभ्यास करेंगे कि आपको कॉमन वर्ड्स कैसे सही बोलना है, सही तरीके से आपको कैसे उच्चारण करना है। राइट, टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू आर स्पीक, यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली। सबसे पहले संचार कौशल के अंतर्गत आप जो भी बोल रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सही शब्दों में कैसे करना है। राइट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ क्लियर और कॉन्फिडेंट मैनर। ओके, जब भी आप कोई भी उच्चारण करते हैं किसी भी शब्दों का, अगर आपका वो सही होगा तो अपने आप को आप जो एक्सप्रेस करेंगे, राइट, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंट मैनर में होगा और क्लियर, मतलब कि सही ढंग से आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड इजीली। ओके, साथ ही साथ यह क्या करेगा कि दूसरों के लिए हेल्प करेगा, जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं इजीली उसको समझने के लिए। राइट, तो ये हो गया हमारा उच्चारण की मूल बातें, कि उच्चारण की मूल बातें कौन कौन सी हो सकती हैं। राइट, अब हम देखते हैं स्पीकिंग प्रॉपरली।
जब भी हम किसी बात की किसी भी शब्दों का, किसी भी भाषा का, किसी विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है स्पीकिंग प्रॉपरली। मतलब आप जो बोलना चाह रहे हैं वो सही बोलें, राइट। तो स्पीकिंग प्रॉपरली मीन्स अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज when that they are able to pronounce word. Therefore it is important to clearly and correctly pronounce the word. Okay. Say the following words aloud. कुछ हमारे कॉमन शब्द हैं जिनको आपको प्रॉपरली बोलना है, लाइक ओके। तो उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, आप लोगों को उस चार्ट को देखना है और उस चार्ट को फॉलो करना है, राइट। उसमें एक तालिका दी गई है, उस चार्ट में दिया हुआ है योर्स, वर्ड, चेयर, वेयर, ओके। कि मतलब को आपको बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, लाइक फेल, फेल, फॉल, फेल, राइट। अब इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग होगा, ओके। लाइक फॉल, फेल, तो इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंट होता है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, बट जब हम उच्चारण करते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग जनरली जो एक शब्द है शक्कर, ओके, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जनरली कुछ लोग इसका जो यूज़ करते हैं शब्द का वो करते हैं शक्कर, और कुछ लोग इसको बोलते हैं शक्कर। तो यहाँ पर जो साउंड्स है बहुत कॉमन साउंड्स है। यहाँ पर जो डिफरेंट है, जो यहाँ पर अंतर दिख रहा है हमें, वो है आपका शा सलजम वाला और सा सरिता वाला, राइट। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं, किस चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से एक और छोटा सा हम लोग लाइक एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्नैक और स्नैक, राइट। स्नैक मीन्स नाश्ता, स्नैक मीन्स सांप। दोनों ही जो साउंड्स है बहुत कॉमन है, स्नैक, स्नैक, राइट। तो ये इस तरह के बहुत कॉमन साउंड जो होते हैं उनको आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ओके। एंड व्हाट डिड यू नोटिस इन दिस साउंड, स्नैक, स्नैक, राइट। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या नोटिस करना है। मे बी हो सकता है स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम नहीं हो सकती है, बट उसका जो साउंड है वो सेम हो सकता है, राइट। उसके बाद में समटाइम वर्ड्स विच हैव सिमिलर स्पेलिंग्स आर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंटली, राइट। कई बार बहुत ही सिमिलर स्पेलिंग्स होती है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो उच्चारण होता है, राइट, वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। तो इस तरह से भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ओके। समटाइम्स words which have different spellings may be pronounced in the same way, okay। sometime क्या होता है, जो words होते हैं वो different spellings हो सकती है, वो अलग उनकी जो मात्राएं हो सकती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, right। बट उनका जो pronunciation का जो वे होता है, जो उच्चारण का तरीका होता है वो similar होता है, right। मतलब कि सेम वे में लगेगा कि इसका शब्द अलग है बट उसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो दोनों का सेम है, राइट। इसके बाद में फोनेटिक्स, मतलब कि उच्चारण क्या कहलाता है, उच्चारण क्यों ज़रूरी है उच्चारण, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड, हम शब्दों का कैसे उच्चारण करते हैं, राइट, इसके बारे में जानते हैं। वी यूज साउंड टू स्पीक, एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड्स, राइट। हम जो बोलने के लिए जो साउंड्स का उपयोग करते हैं, राइट, हर एक सिंगल वर्ड्स मतलब कि प्रत्येक शब्द मेड ऑफ वन और मोर साउंड्स, प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक शब्द बनाता है, राइट। वी पुट दीज साउंड्स टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स, राइट। मतलब कि हम उन शब्दों को मिला के जब उच्चारण करते हैं तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट वर्ड या सेंटेंस बन जाता है, राइट। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल लिखा हुआ है
कि the word dog is made of 3 sounds put together, D, O, G, right? Speak the word aloud and shown in Hindi to help you pronounce it correctly. Okay? मतलब कि dog, it's dog. जनरली हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं डॉग आ रहा है, बट कुछ लोग बोलते हैं डॉग आ रहा है, तो बहुत माइनर सा इसमें अंतर रहेगा. इट्स डॉग, इट्स डॉग. ओके, तो इनका कैसे हमें करेक्टली प्रोनाउंस करना है, कैसे करेक्टली उच्चारण करना है, इस चीज़ का हमें याद रखना है, राइट. इसी तरह से अभी हम बात कर रहे थे स्नैक एंड स्नेक. स्नैक एंड स्नेक बोथ आर सिमिलर. ओके, इसमें हमारे लिए जो अंतर दिख रहा होगा वो सिर्फ बहुत माइनर सी स्पेलिंग का ही अंतर है, बट जनरली कुछ लोग जो बोलते हैं स्नेक, स्नैक. ओके, तो इस तरह के जो कॉमन साउंड वाले शब्द हैं इनका उच्चारण करते टाइम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं. ओके, देन एवरीवन नोज कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 लेटर्स हैं, राइट, फ्रॉम A to Z. बट इसमें कुछ वॉवल्स हैं, कुछ डिफ्थोंग्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो जो लाइक डिफरेंट साउंड्स, लाइक हम लोग बात करते हैं, इसमें एक तालिका दी गई है कि डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर्स A, राइट, लाइक कैट, एप्पल, बैग, बैग. तो इनका जो हमें लाइक ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर A, लाइक कार, कार, तो उसमें जो आ है लेटर, उसका प्रोनाउंसिएशन जो हमें समझ में आ रहा है, लाइक कार. ओके, फास्ट, फास्ट आ रहा है. तो इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में भी दिए गए हैं तालिका में, उसको भी आपको पढ़ना है. ओके, उसके बाद में हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ साउंड्स. ओके, लाइक हमारे जो स्वर हैं, व्यंजन है, राइट. तो ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. ओके, लाइक डिफ्थोंग मीन्स आपका जो स्वर का जो उच्चारण है वो क्या हो सकता है. ओके, वावल, वाउल. ओके, तो लाइक सभी लोग जानते हैं कि A-E-I-O-U जो है हमारे बाउल है, राइट. उसके बाद डिफ्थोंग की बात करते हैं. डिफ्थोंग मीन्स कॉम्बिनेशन साउंड्स ऑफ 2 वावल. ओके, कहीं पर एक ही वावल का यूज़ होगा, कहीं पर 2 का उपयोग किया जाएगा. तो स्वर और व्यंजन का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट. तो लाइक वॉल्स के बारे, डिफरेंट साउंड्स इन इंग्लिश. जनरली हम इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो स्वर हैं, ओके, जो उच्चारण के स्वर हैं, व्यंजन है, इन सभी का जो साउंड्स है वो अलग अलग होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वावल्स, वी प्रोनाउंस द लेटर I in the word wit by using a vowel sounds in Hindi wit. ओके, तो हमें ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो साउंड्स है, इंग्लिश हम लोग जो है इंडियन इंग्लिश की बात कर रहे हैं या अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं या ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट. बिकॉज ऑफ सभी जगह पर जो साउंड्स है वो अलग अलग होगा. ब्रिटिश में साउंड्स अलग होगा, आपका अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें साउंड्स अलग होगा, और अगर हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें, इंडियन साउंड्स की बात करें तो वो अलग होगा. क्योंकि सभी का जो प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका होता है, प्रोनाउंस करने का जो लाइक उच्चारण करने की जो एक क्रिया होती है, सभी की अलग अलग होती है. ओके, लाइक से द वर्ड्स बिट along and listen to how are saying the vowel sounds. ओके, तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है. देन डिफ्थोंग. ओके, डिफ्थोंग कॉम्बिनेशन साउंड्स ऑफ 2 वावल्स. ओके, जनरली हम लोग कोई भी शब्द बनाते हैं उसमें 1 से अधिक वावल्स हो सकते हैं. लाइक वी मेक अ डिफ्थोंग साउंड्स व्हेन वी कंबाइन 2 वावल्स. डिफ्थोंग्स स्टार्ट as one vowel sounds or together another. ओके, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं जनरली कि डिफ्थोंग जो है क्या है. एक साथ उच्चारित
दो स्वरों से बनी हुई एक ध्वनि, राइट, जहाँ पर टू वर्बल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक वन साउंड्स। ओके, मतलब कि एक साथ उच्चारित दो स्वरों से बनी हुई कोई एक ध्वनि की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि दो शब्दों से मिलकर कोई एक ही शब्द बनता है और उसकी ध्वनि एक ही आती है, राइट, लेकिन उसमें शब्द अलग अलग होते हैं। देन कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स भी हम लोगों ने देखे। कॉन्सोनेंट मीन्स हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू को छोड़कर अन्य सभी जो अक्षर हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। एनी ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। ओके, इनको छोड़ करके जो भी शब्द है हमारी वर्णमाला में वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स, राइट। A consonant sound is any sounds that is neither a vowel nor a diphthong sounds. Okay. Then example, we use consonant sounds to say a letter P and T. Pot in English में pot. Okay. मतलब कि दो साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे बन रहा है, दो लेटर्स को मिलके बन रहा है, राइट, पी एंड ची। उसमें जो ओ है वो क्या है, वाउल्स। ओके, तो इसको मिलके आपका बनता है पॉट। ओके, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। लाइक जनरली हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि इट्स पेन और पेन, राइट। पेन हम लिखने की बात कर रहे हैं, कलम की बात कर रहे हैं, इट्स पेन। और पेन, पेन मीन्स आपको जो लाइक दर्द हो रहा है, इट्स पेन। ओके, तो पेन और पेन बोथ आर साउंड्स आर सिमिलर ना। इसमें जो साउंड्स आ रहा है जो बोलने का वो बहुत सिमिलर की, पेन पेन। ओके, इट्स रोशनी और रोशनी। तो बहुत ही कॉमन से साउंड्स निकलते हैं। इट्स लाइक हम किसी का नाम लेते हैं, रोशनी कम हियर, एंड सेकेंड हमने वही नाम को बोला, रोशनी कम हियर। ओके, तो दोनों के साउंड्स बहुत सिमिलर हैं, बट बोलने का जो उच्चारण करने का जो तरीका है वो अलग है। इट्स कॉल्ड रोशनी, इट्स कॉल्ड रोशनी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं डिफरेंट साउंड्स के, लाइक स्लीप स्लिप्स, कीप जिप, ओके, फील फिल। मतलब कि इसमें स्पेलिंग बहुत सिमिलर सी दिख रही है। तो इन सभी का आप लोगों को विशेष रूप से एक एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन वावल्स है, डिफ्थोंग जिनको हम बोल सकते हैं, नियर, ठीक है, आपका इसमें क्या क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन है, वॉल्स का भी है, डिफ्थोंग का भी है, राइट। उसके बाद में डियर, हियर, बोट। तो ये सारे के सारे अलग अलग साउंड से, कहीं पे ए ई और ए का साउंड से होगा, कहीं ए ई का साउंड होगा, कहीं ओ ए का साउंड होगा, ओ यू का साउंड, माउथ मा ऊ, या यहाँ पे ओ और यू का उच्चारण हो रहा है, राइट, माउथ। क्लाउड, ओके, क्लाउड। तो क्लाउड भी क्या है, इसमें क्या साउंड, किस चीज़ का साउंड हो रहा है, ओ यू, क्लाउड। ओके, देन बोट, वो, इसमें जो बी बो ओ और ए जो है वो साउंड्स का इसमें आ रहा है उच्चारण, वोट, वो और टा, राइट, वोट, मोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम व्यंजन की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो इसमें लाइक अभी हम बात कर रहे थे ट्रेन, यहाँ पे पी का साउंड सा लग रहा है, पेन, पा, ओके, क्योंकि उच्चारण के लिए जो हम लोग शब्द यूज़ करते हैं वो स्वर और व्यंजन सभी का अलग अलग उच्चारण होता है। ओके, उसके बाद आपका अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसको हम प्रायोगिक अभ्यास बोल सकते हैं, तो वो भी है। एक्टिविटी फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ में क्या है, सभी में जनरली अभी तक हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते आ रहे, ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो ग्रुप एक्सरसाइज करना है वो है इट्स
प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। आपको शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, इसका आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, राइट। व्हाट इज़ मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, या हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है। फर्स्ट इज़ नोटबुक, पेन, ठीक है, दो चीज़ें हैं, वन इज़ नोटबुक, ठीक है, और दूसरा पेन। अब आपको जो प्रोसीजर करना है, जो आपको प्रोसेस करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको याद रखना है, क्या क्या काम करना है, ओके। तो फर्स्ट, फ्रॉम ग्रुप ऑफ द 4 स्टूडेंट ईच, आपको 4 लोगों का एक समूह बनाना है, प्रत्येक समूह में 4-4 स्टूडेंट्स को लेना है, ओके। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स इन अ क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल डेस्क, टेबल, पेन, गार्डन, ग्राउंड्स, वाटर, फ्लोर, डस्टर, एक्सेट्रा, ओके। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले आपने 4-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया, उसके बाद में आपको एक लिस्ट बनानी है चीज़ों की, राइट, क्लासरूम के अंदर ही। लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, फॉर उदाहरण के लिए आपकी डेस्क, टेबल, पेन, गार्डन, स्कूल का, ग्राउंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, आदि इत्यादि चीज़ें, राइट। ईच स्टूडेंट स्पीक ईच वर्ड्स अलाउड एंड द टीचर से इफ इट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, ओके। इसमें हर एक प्रत्येक छात्र किसी एक शब्द को बोलेगा, ठीक है। उसके बाद में टीचर्स उसके लिए कहेंगे कि उसने जो प्रोनाउंसिएशन किया है, जो उच्चारण किया है, वो सही है या नहीं, राइट। वन ग्रुप वॉलंटियर टू स्पीक देयर लिस्ट, द अदर स्टूडेंट्स विल गिव फीडबैक ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, ओके। वन ग्रुप वॉलंटियर टू स्पीक देयर लिस्ट, ओके। जो अभी हमने एक लिस्ट बनाई थी थिंग्स की, 5 थिंग्स की, 5 चीज़ों की, उसको जो ग्रुप का जो कैप्टन होगा, जो वॉलंटियर होगा, राइट, जिसको हम लोग लीडर बोल सकते हैं, वो उन चीज़ों को बोलेगा। एंड जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ओके, वो उसका फीडबैक देंगे कि उन्होंने जो बोला है वो करेक्ट बोला है या नहीं, उन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया है वो सही किया है या नहीं, राइट। देन एक्टिविटी सेकंड, दिस इज़ ऑल्सो सेम थिंग कि आपको इसमें भी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स का यूज़ करना है। मटेरियल सेम, लाइक आपको नोटबुक की ज़रूरत होगी, आपके पेन की बुक ज़रूरत होगी। इसमें क्या किया हुआ है इस एक्टिविटीज़ में, एक्टिविटी सेकंड में इन्होंने कि ग्रुप्स के पेयर बना दिए, राइट, पेयर्स ऑफ द ग्रुप, लाइक 2-2 के पेयर बना दिए, 3-3 का पेयर बना। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, 2-2 लोगों का जोड़ा बना दिया, ओके। टीचर विल नो गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, टीचर्स ने कुछ आपको लिस्ट दी कुछ वर्ड्स की, राइट। उसके बाद में प्रैक्टिस क्या करना है आपको कि आपका जो पेयर में जो स्टूडेंट्स रहेंगे, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोलेगा, उसका शब्दों का उच्चारण करेगा, और दूसरा जो उसका पेयर में जो लाइक ए और बी एक पेयर में है, तो ए ने जो भी बोला उसका फीडबैक कौन देगा, बी, फिर बी ने बोला उसका फीडबैक कौन देगा, ए, राइट। तो इस तरह से ये इस पूरी एक्टिविटीज़ को आप लोगों को कंप्लीट करना है, ओके। देन आपको चेक योर प्रोग्रेस, आपको देखना है कि आपने अभी तक जो सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं, आपने जो लाइक पढ़ा है वो नहीं सही पढ़ा है नहीं, राइट। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको उनके बारे में जानना है, ओके। एंड अभी तक आपने क्या सीखा उसके बारे में भी आपको जानना है। आपको देखना है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, राइट। इट्स, आप लोग देख रहे होगा कि PHO है, लाइक फोनेटिक होगा, राइट, बट उसको हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, इट्स फोनेटिक्स, ओके, इट्स फोनेटिक्स। उसके बाद आपने देखा डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉवल, डिफ्थोंग एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट। आपने जनरली देखा होगा स्वर, व्यंजन, और जहाँ पे 2 शब्दों से अधिक शब्दों को मिलकर कोई एक शब्द बन रहा है, तो इन सभी के बीच में क्या अंतर है, ओके। देन जो उच्चारण के जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको कैसे प्रॉपरली आपको बोलना है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे मतलब कि उनका उच्चारण करना है, राइट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने
जाना और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अभ्यास करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका सत्र 6 समाप्त होता है और अगले सत्र में हम पढ़ेंगे अभिवादन और परिचय। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।